एक बार की बात है, त्रिलोक में यशस्वी विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव ज्ञान प्राप्ति की लालसा से ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे। प्रणाम ब्रह्मदेव। आइए गरुड़ देव, आसन ग्रहण करो। प्रभु, आपके ज्ञान की ख्याति तीनों लोकों में है। मुझे आपसे कुछ तत्व पूछने हैं। अवश्य, पूछिए। हाल ही में एक तपस्वी से सुना है कि त्रिदेवों के ऊपर भी कोई परम सत्ता है जो न तो जन्म लेती है न मरती है। क्या यह संभव है? गरुड़ देव, ये सच है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, लेकिन हमसे ऊपर कोई और नहीं। हमारी जननी दुर्गा देवी ही हम सबकी सर्वोच्च हैं। क्षमा करें ब्रह्मदेव, लेकिन यह धारणा अपूर्ण है। एक ऐसी सत्ता भी है जो अविनाशी है। वह न तो समय से बंधी है और न ही शरीर से। वेदों में, विशेषकर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में बताया गया है कि वह परमात्मा अपने साधक की आयु भी बढ़ा सकता है, चाहे वह मृत्यु के निकट क्यों ना हो। क्या आप ऐसा करने में सक्षम हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी थोड़े असहज हुए। उन्हें वेदों का ज्ञान था, पर यह सत्य उन्होंने पहले कभी इस प्रकार स्पष्ट नहीं सुना था। उन्हें यह बात चुभ गई। गरुड़ देव, तुम्हारी बुद्धि अब भी पक्षी जैसी ही है। किसी ने भ्रम फैला दिया है। आओ इस विषय का समाधान करते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत विष्णु जी और शिव जी को बुलाया और सारी बात बताई। दोनों देवता भी क्रोधित हो उठे। ये तो सीधा सीधा हमारी सत्ता पर प्रश्न है। इनके इस कथन को समाधान की आवश्यकता है। विवाद से समाधान नहीं होगा। समाधान तभी मिलेगा जब हम इस विषय को किसी ज्ञानी सत्ता के समक्ष रखें। क्यों ना हम माता दुर्गा से यह प्रश्न करें? ऐसा निर्णय कर तीनों देवता तथा गरुड़ देव माता दुर्गा के पास पहुंचे। माता, गरुड़ देव कुछ विचित्र बातें कर रहे हैं। कहते हैं हमसे ऊपर कोई और है। पुत्रों, गरुड़ देव जो कह रहे हैं वो सत्य है। तुम मेरी संतान हो, पर मैं भी उस परम सत्ता की सृष्टि हूं। वो परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है और सृष्टि के रचयिता है। यह सुनकर त्रिदेव मौन हो गए। फिर भी उनका अहंकार उन्हें सत्य स्वीकारने से रोक रहा था। सभी वहां से चले आते हैं और गरुड़ देव से अपने आप को सर्वसिद्ध साबित करने की अटकलें लगाते हैं। अगर ऐसा कोई परमेश्वर है तो सामने क्यों नहीं आता? क्यों छिपा बैठा है? यह सुनकर गरुड़ देव वहां से चल पड़े और परमेश्वर कबीर साहिब के धाम पहुंचे। क्या हुआ गरुड़ देव? त्रिदेवों ने आपकी बात मानी या नहीं? प्रभु, आपने जो कहा था वही हुआ। उन्हें सत्य स्वीकारने में कठिनाई हो रही है। गरुड़ देव, मृत्युलोक में बंग देश में एक ब्राह्मण पुत्र है जिसकी आयु अब अल्प है। वो त्रिदेवों का उपासक है। मैंने उसे पहले ही बताया था कि उसकी मृत्यु निकट है, पर वह मेरी बात नहीं मानता। अब समय है कि त्रिदेव स्वयं देख लें कि वे क्या कर सकते हैं। तुम उस बालक को लेकर त्रिदेवों के पास जाओ और जो भी आगे करना हो वह मुझसे ध्यान द्वारा जान लेना। गरुड़ देव बालक को लेकर त्रिदेवों की सभा में पहुंचे। प्रभुगण, यह बालक आप सबका उपासक है और इसकी आयु समाप्त हो रही है। कृपया इसे आयुदान दीजिए। चलो इसे धर्मराज के पास ले चलते हैं। वही इसके जीवन का लेखा रखता है। सभी धर्मलोक पहुंचे। धर्मराज, जो कि सृष्टि के न्यायाधीश और उच्च पद के ग्राही है। धर्मराज जी, कृपया बताइए इस बालक की शेष आयु कितनी है? इस बालक की शेष आयु मात्र 3 दिन है। क्या आप इसकी आयु बढ़ा सकते हैं? क्षमा करें विष्णुनाथ, ऐसा मेरे बस की बात नहीं। यह विधि विधान के विरुद्ध दुस्साहस है। यह हमारा परम भक्त है। क्या आप हमारा इतना भी मान नहीं रख सकते? मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आप में से कोई अपनी आयु में से देना चाहे तो बात अलग है। यह सुनकर सभी देव चुप हो गए। हाँ,
कभी कभी पूर्ण शक्ति युक्त परमात्मा की कृपा से किसी की आयु बदल जाती है, पर यह किसी के भी वश की बात नहीं। त्रिदेव असहाय होकर लौट आए। गरुड़देव, अब यदि आपका परमेश्वर कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। अब देखता हूं मेरे परमेश्वर क्या करते हैं। गरुड़देव ने ध्यान से परमात्मा से पूछा कि आगे क्या करना है। आप अभी बालक को लेकर मानसरोवर झील पर जाओ। वहां श्रवण नामक भक्त मेरी आज्ञा से अमृत रखे हुए है, उसे बालक को देना। मैं वहीं आता हूं। गरुड़ देव मानसरोवर गए, वहां से भक्त से अमृत लाए और बालक को पिलाया। पुत्र, यह अमृत केवल प्रतीक है, जीवन दाता तो पूर्ण परमात्मा है। तुम जिन त्रिदेवों की भक्ति करते थे, देख लिया कि वे कुछ नहीं कर सके। अब यदि सच में जीवन रक्षा चाहिए तो पूर्ण परमात्मा से दीक्षा लो। उसी समय परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट हुए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए और आपकी यथार्थ सनातनी भक्ति साधना प्रदान कीजिए। बेटा, जो हुआ वह मोह का परिणाम था। अब सतभक्ति से जीवन सफल करो। आपकी इस जन्म की ही उम्र नहीं, बल्कि भविष्य के सभी जन्म और मृत्यु इसी भक्ति से टलेंगी। कबीर साहिब ने बालक को दीक्षा दी और सतनाम की ताकत बताई। बालक अब त्रिदेवों की पूजा छोड़ पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लग गया। बालक को परमेश्वर के धाम में सत भक्ति करते हुए 15 दिन बीत गए। एक दिन गरुड़ देव पुनः बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्राह्मण, यह वही बालक है जो कुछ दिन पहले ही मृत्यु की कगार पर था। अब यह जीवित है, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। असंभव, यह बालक वो नहीं हो सकता। इसे तो मर जाना था, कैसे बच गया ये? विष्णु जी और शिव जी भी आ गए। बालक को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। इसे धर्मराज के पास ले चलते हैं। सभी फिर से धर्मराज के पास पहुंचे। बालक के साथ हुए करिश्मे की जांच के लिए धर्मराज से पूछना चाहा। धर्मराज जी, कृपया बताइए, इस बालक की शेष आयु कितनी है? क्या यह वही बालक है? हाँ, यह वही बालक है और आज बिल्कुल स्वस्थ है। क्या आप अब इसकी उम्र बता पाएंगे कि यह कितने दिन और जी पाएगा? अचंभा है, इसकी उम्र तो अब बहुत अधिक है। इसका मृत्यु समय अब पास भी नहीं। ऐसा परिवर्तन केवल ऊपर से आदेश आने पर ही होता है। इसमें मेरा या अन्य, जहां तक मेरी समझ है, मां दुर्गा और ब्रह्म ज्योति का भी कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भी इस कृत्य में असमर्थ हैं। यह सुनकर बालक और गरुड़ देव का विश्वास परमेश्वर में और गहरा हो गया। परंतु वहीं ब्रह्मा, विष्णु और शिव अभी भी अपने मैं को नहीं त्याग पाए और मौन होकर लौट गए। यहां से आज बालक और गरुड़ देव को पता चला कि वास्तव में पूर्ण शक्ति तो त्रिदेव और मां दुर्गा तथा निरंजन काल ब्रह्म से अन्य ही हैं, जो कि स्वयं कबीर साहिब ही हैं। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।